सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं हॉस्टल वार्डन एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। तो ये जो है आपके 2016 में जो पूछा गया था हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इससे आइडिया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था? तो कब की बात कर रहा है? 31/12/2014 के डेट तक। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 11,152 मेगावाट। तो उस समय 11,152 मेगावाट। अभी जो भी रहेगा उसे लेटेस्ट को पढ़ के जाइएगा, लेटेस्ट में क्या स्थिति है उसे देखकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। सन 1978 से इस राज्य में किस स्थान पर राउत नाच महोत्सव आयोजित होता है? तो आप सभी को पता है कि हर साल राउत नाच महोत्सव जो आयोजित होता है वो बिलासपुर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट यहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है वो? कुटुमसर की गुफा में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कुटुमसर की गुफा में मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो नगर पंचायत से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो नगर पंचायत, नगर पालिका और आपका जो पंचायती राज से संबंधित है वो सभी आपको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा अनुविभागीय दंडाधिकारी। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से किसके लिए जनौला पहली जो है 5 भाई के एके अंगना इस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर डी हथेली हो जाएगा। तो देखिए, आप जनौला जानते ही होंगे, जनौला जो कि पहली है, तो 5 भाई के एके अंगना तो हथेली। ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सरगुजा, सरगुजा के मेन पार्ट में। तो मेन पार्ट में टाइगर पॉइंट स्थित है जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिए। कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? तो संत वल्लभाचार्य का जो जन्म स्थान है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण्य। चंपारण्य जो है संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है। 128 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था? तो डोंडी लोहारा की बात करें तो 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1937 में डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन हुआ था। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी शंकर राव गनोदवाले। व्यापम ने जो आंसर लिया है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी शंकर राव गनोदवाले। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है किस लेवल पे आ गया आपका? अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर गैर अयोजनागत व्यय को ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया गया है, गैर अयोजनागत व्यय पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 5.76 लाख हेक्टेयर। तो अभी के हिसाब से देखिएगा 2024 है, तो उस हिसाब से डाटा तैयार रखिएगा, उस हिसाब से आपको पढ़ना रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई? तो ऑप्शन नंबर डी सोनाखान में, सोनाखान में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है आपका, निम्न में से सही क्या है?
देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो सही है वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। तो पहला, चौथा और छठवां जो है वो सही है। तो निम्न में से सही क्या है? पहला, नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, ये सही है। फिर है चौथा और छठवां। तो चौथा है, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उक्त काउंसिल का पदेन सभापति होता है, तो ये भी सही है। फिर है छठवां, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब जब तक उनकी इच्छा रहेगी तब तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 134 हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है बोला है, तो यहाँ पर आ जाएगा कंवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंवर जो है वो अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है। अबुझ माड़िया, कमार और बैगा जो है वो सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 135, जेम्स एवं ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है? तो उस समय के हिसाब से करेंट अफेयर मान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, नया रायपुर में जेम्स एवं ज्वेलरी जो है विशेष आर्थिक जोन जो कि नया रायपुर में सृजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जानी जाती है? तो रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जो है वो ऑप्शन नंबर सी, झारा। तो झारा के नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो आप सभी को पता है माघी पूर्णिमा में लगता है राजिम कुंभ मेला। तो ऑप्शन नंबर ए, माघ पूर्णिमा में लगता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 138 हो जाता है आपका, राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? तो प्रमुख खनिज या फिर गौड़ खनिज भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला। कोयला जो है राज्य की प्रमुख खनिज है। फिर है क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? तो इस राज्य का प्रमुख कर में शामिल है वाणिज्य कर। तो देखिए क्वेश्चन जो है किस हिसाब से पूछ रहा है, याद रखिएगा 2016 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब है क्वेश्चन नंबर 140, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है? तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम उसको देखेंगे जो सही है। तो पहला, तीसरा और सातवां जो है वो सही है। तो पहला है, जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन ना चल रहा है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। फिर है तीसरा, राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि तत्काल कार्यवाही किया जाए, तो ये भी हो जाएगा सही। और फिर है सातवां क्या कह रहा है, देखिए, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है या करता है, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर सही हो गए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन देखे छत्तीसगढ़ से संबंधित, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन की एग्जाम जो 2016 में हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है अभी आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इससे आइडिया हो जा रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। हालांकि छत्तीसगढ़ से 5 क्वेश्चन आना है, लेकिन 5 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको यहाँ पर पोस्ट लेने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं किसी प्रकार का वीडियो हम कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करते रहें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।